आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे साधु से करा रहे हैं, उनकी बात सुनाने वाले हैं जो बिल्कुल हिंदू साधु मालूम पड़ते हैं भी मगर फिर भी नहीं हैं, क्योंकि वो कबीरी बानी बोल रहे हैं, कबीर की भाषा बोल रहे हैं। उनकी दाढ़ी है, चोटी है, वो पीले वस्त्र धारण करते हैं, काफ़ी मशहूर हैं हमारे देश में। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़, यहाँ तक कि विराट कोहली भी उनके चरणों में जाके सरेंडर हुए हैं। बावजूद इसके वो केवल हिंदू धर्म की बात नहीं करते हैं, वो अपनी बात रियलिटी बेस्ड पर करते हैं। जो विश्व का शाश्वत नियम है, कारण कारिक व्यवस्था है, जिसे यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। ये बहुत बड़ी क्रांति की बात है कि एक साधु जो हिंदू परंपरा का वस्त्र धारण करने के बावजूद कबीर की बानी बोलते हैं। आज देश को ऐसे साधु संतों की ज़रूरत है। सुनिए उनकी बात समझ में आ रही है। हिंदू परंपरा में धर्म, भगवान, भक्ति और आशीर्वाद की बड़ी महिमा है, और ये बाबा कर्म सिद्धांत की बात करते हुए तथाकथित बाबाओं और गुरुओं द्वारा दिए जाने वाले आशीर्वाद की धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्योंकि आशीर्वाद कोई काम का नहीं है, फर्स्ट स्टेज में केवल सांत्वना देने के लिए है। आशीर्वाद से सत्य नहीं पाया जा सकता है, सिर्फ सांत्वना मिलती है, थोड़ी सी राहत, मन को तसल्ली भर, लेकिन असली चीज़ नहीं मिलने वाली है। आज आदमी कितना धोखा दे रहा है, खुद को तो दे रहा है, अपने भगवान को, अपनी परंपरा को, अपने धर्म को केवल फूल माला चढ़ाकर, कुछ रुपये, कुछ मुद्रा राक्षस भेंट कर, कुछ पारंपरिक रीतियों को निपटाकर सोचता है कि हमारे कर्म फल कट जाएं। इधर लगातार पाप कर्म कर रहा है आदमी, पाप पर पाप कर रहे हैं। देखिए बाबा जी क्या बोल रहे हैं, अच्छी तरीके से सुन रहे हैं ना इन बातों को, समझिए इसको। आपके ही गुरु, ये बात कोई शंकराचार्य आज नहीं बोल सकते हैं। हमारे देश में गुरुओं की परंपरा की बात करें तो सबसे बड़े गुरु शंकराचार्य माने जाते हैं। 4 बड़े शंकराचार्य आज भी मौजूद हैं, लेकिन ये पंक्तियाँ वो ज़िंदगी में कभी बोलने वाले नहीं हैं। वो बात ये बाबा बोल रहे हैं जो काफ़ी मशहूर हैं। आपको बाबा जी का नाम याद हो रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, चर्च, गिरजा घर, गुरुद्वारा जा रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, मुरादें पूरी कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, भजन, कीर्तन, अजान सब लगा रहे हैं, लेकिन घर में आकर समझ रहे हैं इन चीज़ों को। बाबा जी क्या बोल रहे हैं, निरीह और मूक प्राणियों को उबाल उबाल कर खा रहे हैं, और कहते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं। एक तरफ तो धार्मिकता की दिखावा कर रहे हैं, दूसरे तरफ पाशविकता की चरम सीमा पर हैं। जो काम जंगली जानवरों को, दरिंदों को करना चाहिए, वो बड़े आराम से समारोह पूर्वक घर में कर रहे हैं, और ऐसे निरीह और मूक प्राणियों को कच्चा चबा रहे हैं, पूरा खून पी करके जिंदा उन्हें निगल जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? धर्म के नाम पर इतना बड़ा अत्याचार और भ्रष्टाचार। कर्म सिद्धांत पर बाबा जी की बहुत तगड़ी पकड़ है, जो करेंगे सो भरेंगे। यही बात कबीर साहब बोल गए 600 बरस पहले, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। आपके कर्म सब कांटेदार हैं और आप चाहते हैं फल मिले। इतने पाप कर्म कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, चोरी चमारी छीना झपटी कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अनाचार कर रहे हैं, और कहते हैं कि भगवान के चरणों में जाएंगे, रुपये पैसे चढ़ा देंगे और सब पाप कट जाएगा। डुबकी लगाने से गंगा में पाप कट जाएगा, जबकि आज देशवासियों ने गंगा जी को गंदा जी कर दिया है। बड़े बड़े शहरों के सारे मल मूत्र वहीं मिल रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग के जो रसायन है, केमिकल हैं, जहर हैं, सब उसी में डाला जा रहा है, और कहते हैं गंगा जी, गंगे तो दर्शनाथ मुक्ति कहाँ से होगा। इसीलिए बाबा जी ये बड़े प्रेम से बातों को अपनी बोल रहे हैं, जो रियलिटी बेस्ड है, और कबीर की बानी बोल रहे हैं। ये बोलने की ज़रूरत है आज। उन सभी धर्म गुरुओं से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इन बातों को अच्छी तरीके से समझें, और अपनी बड़ी बड़ी सभाओं में, लाखों की भीड़ में, हज़ारों की भीड़ में ये बात बोलें, जो बाबा के बलबूते पर ये लोग अपना घर सजा रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं और स्विस बैंक भेज रहे हैं। ये बाबा लोग जिनकी आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं,
बड़ी बड़ी कथाएं चलती हैं, बड़े बड़े चैनल पर आते हैं। ये चैनल गुरुओं का हाल है। समझिए आप, कोई भी चैनल गुरु इस तरीके से नहीं बोलता, जो कि कारण कर व्यवस्था की बात है, विश्व के शाश्वत नियम की बात है और यूनिवर्सल लॉ की बात है। जब कर्म खोटे हैं तो ईश्वर भजने से क्या फ़ायदा, किया परहेज ना तो फिर दवा खाने से क्या फ़ायदा। ये पथिक जी महाराज बोल गए हैं। बाबा ने व्यभिचार की भी बात की है। आज से तकरीबन 10 बरस पहले केदारनाथ में जो जलजला आया था, जो तबाही हुई थी, लोग ताश की पत्तों की तरह बह रहे थे और पूरा पहाड़ टूट करके जैसे कि महादेव ने रौद्र रूप ले लिया हो, तांडव नृत्य शुरू हो गया था। ये इसीलिए हुआ था। लोग देव स्थान माने गए हैं, पवित्र भूमि में इतने ऊंचे पर जाकर भी पाप कर्म करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, जोड़ी लेके जाते हैं अपने अपने, और इस तरीके से व्यभिचार पाप कर्म करेंगे तो प्रकृति भी माफ़ करने वाली नहीं है। यहाँ हर चीज़ का हिसाब किताब होता है। अनंत ब्रह्मांड में ऐसा सिस्टम है, उसी को भगवान कहते हैं लोग। वरना ये सिस्टम जो यूनिवर्सल लॉ है वो सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है, क्योंकि वो आपके भीतर हो रहा है और आपके भीतर से ही ये रिज़ल्ट आने वाला है। इसीलिए उन्होंने कहा कि कर्म सुधारो। कर्म ठीक कर लिए, स्वभाव सुधार लिए तो सब कुछ ठीक है, वरना ये पाप कर्म सबको ले डूबेगा। इसलिए सावधान। ज़रूर बाबा जी हिंदू परंपरा में हैं और उनकी रक्षा करते हुए राधे राधे बोलने की बात कर रहे हैं, नाम जपने की भी बात कर रहे हैं। एकमात्र भी सही है, मगर शुरुआती दौर में जब आप पहली बार धार्मिकता में जुड़ रहे हैं, पहला स्टेप उठा रहे हैं, एकदम अभी नाजुक कदम है, तो नाम जप सार्थक है, ताकि आपका मन एकाग्र हो, आस्था जगे और आप उसके डीप में, गहराई में जाएं, सच्ची धार्मिकता को समझ पाएं, जो कि ये बाबा बोल रहे हैं। पाप कर्मों से बाहर निकलो, खोटे कर्मों से बाहर निकलो और अच्छा कर्म करो, देश के लिए काम करो, सामाजिकता के फील्ड में आओ और किसी की सेवा करो, बूढ़े की, असहाय की, गरीब की मदद करो, बिना किसी स्वार्थ के। ये सबसे बड़ी बात है। लोग दिखावा के लिए आज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, बिना किसी स्वार्थ के ये काम करते हो। क्रांति की बात कर रहे हैं बाबा जी कि आपके जो पाप कर्म हो चुके हैं पिछले समय में, इसी जन्म में या पिछले जन्मों में, वो सब कट जाएंगे यदि आप पुण्य कर्म करते हैं। आज किसी के भले के लिए काम करते हैं निस्वार्थ रूप से, तो वो पाप कर्म कटेंगे, पुण्य उदय होगा और सब कुछ आपका धर्म पूर्ण हो जाएगा। ये असली धार्मिकता है, न कि आप जो धार्मिकता बेस्ड पाशविकता कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये धार्मिकता है जब आप बिना किसी स्वार्थ के पुण्य का काम करते हैं, दूसरों के लिए देते हैं। जब आप दूसरों के अंदर परमात्मा के दर्शन करते हैं, तभी आपका पुण्य उदय होता है। और ऐसा कर्म करते हैं तो आपका जीवन सफल है। आप यदि धार्मिक हैं, हमारी बात से आपको चोट लगी हो, फिर भी हम चोट इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि आपके खिलाफ हम बोल रहे हैं या आपको धार्मिकता से बाहर निकाल रहे हैं। नहीं नहीं, आप जहाँ हैं वहीं रहें, लेकिन असली धार्मिकता को पहचानें। और ये है असली धार्मिकता, जिसका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और रामानंदी, कृष्णापंथी, राधा स्वामी, गायत्री परिवार, कबीर पंथ, शिव चर्चा, इनसे कोई मतलब नहीं है। ये सब लेवल मात्र हैं। इन लेवलों के पीछे जो असल सत्य है उसको देखें और ये काम करें। तो बहुत शुक्रिया और साधुवाद। आप सब ने हमारा साथ निभाया, निभाते रहिए। खुशहाल ज़िंदगी चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी परमानेंट सदस्यता लीजिए, जो बिल्कुल निःशुल्क है। उसके बाद बिल्कुल लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये जो देश के गौरव और गर्व को बढ़ाने वाली, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने वाली बात है, इसको हर धार्मिक आदमी समझे और जीना शुरू करे। बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, तो हर वो वीडियो जो हम अपलोड करेंगे या लाइव आएंगे, सबसे पहले उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। शुक्रिया, साधुवाद, साहिब बंदगी।